मैं हेमंत साहू अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। तो आइए जानते हैं पहले मैप द्वारा ये पूरा मानचित्र जम्मू कश्मीर और लद्दाख का है। इसमें ये गिलगित बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर, ये पूरा एरिया पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान के अधिकार में ये है। और ये जम्मू कश्मीर इस समय भारत अधिकृत है। और ये अक्साई चीन है। ये अक्साई चीन सन 1962 में भारत चीन द्वारा हुए युद्ध में चीन ने इस पर अधिकार कर लिया है। और ये वर्तमान में अभी चीन अधिकृत कश्मीर है। और ये गिफ्टेड चीन सन 1963 में पाकिस्तान ने चीन को ये इतना जम्मू कश्मीर का एरिया गिफ्ट कर दिया था। और ये अभी भी चीन के ही अधिकार में है। और ये सियाचिन ग्लेशियर है। ये सबसे ऊंचाई वाला एरिया है, ये सियाचिन ग्लेशियर। इसमें भी यही वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद चलता रहता है। तो इस समय ये एलओसी है, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये है एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये एलओसी पीओके और जम्मू कश्मीर के मध्य है, और एलएसी अक्साई चीन और जम्मू कश्मीर के मध्य है। तो आइए जानते हैं। पहले 2 मिनट की छोटी सी स्टोरी आपको मैं सुनाता हूं, इसके बाद ये आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो जब भारत का और पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ सन 15 अगस्त 1947 को, जब भारत स्वतंत्र होता है, तब धर्म के आधार पर पाकिस्तान भी बंट जाता है। तब 3 रियासतें शेष रह जाती हैं। सभी रियासतें स्वतंत्र थी, उनके सामने 3 डिमांड रखी गई थी, 3 बातें थी, 3 निर्णय थे। उनसे कहा गया था कि आप लोग या तो भारत में विलय कर लीजिएगा, या फिर आप पाकिस्तान में विलय कर लीजिए, या फिर आप स्वतंत्र भी रह सकते हो। परंतु उस समय हमारे गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभाई, और उन्होंने 562 रियासतों को उस समय भारत में मिला लिया। और उस समय केवल 3 रियासतें शेष रह गई थी, हैदराबाद की रियासत, जूनागढ़ की रियासत और जम्मू कश्मीर की रियासत। उस समय उन दोनों को भी बाद में मिला लिया गया था। परंतु जम्मू कश्मीर की जो रियासत थी, उसके राजा हरि सिंह थे। अरे हनी सिंह नहीं, हरि सिंह थे। हरि सिंह मत सुनना, हरि सिंह के बारे में बात हो रही है। और वहां की जम्मू कश्मीर की अधिकांश जनसंख्या लगभग 77%, जी हाँ 77% जनसंख्या मुस्लिम आबादी वाली थी। और महाराजा हरि सिंह जो कि हिंदू शासक थे, पाकिस्तान चाहता था कि चूंकि वहां की जनसंख्या अधिकांश था मुस्लिम जनसंख्या है, इसलिए वह इस पूरे एरिया पर अपना अधिकार कर रहा था। परंतु जम्मू कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह बिल्कुल उदासीन रहना चाहते थे। उन्होंने कहा न भारत में और न ही पाकिस्तान में, वे तो स्वतंत्र रहना चाहते थे। परंतु पाकिस्तान साम दाम दंड भेद की नीति द्वारा भी इस पूरे जम्मू कश्मीर पर अपना अधिकार करना चाहता था। और जी हाँ, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, और अगस्त के बाद सितंबर और अक्टूबर, जी हाँ 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कबायलियों की सहायता से अपनी सेना को इस पर आक्रमण करने का आदेश भी दे दिया। और उस समय जब आक्रमण किया, तब पाकिस्तान की सेना यहाँ से यहाँ तक, अंदर तक, यहाँ लगभग, यहाँ पर श्रीनगर है, यहाँ पर श्रीनगर है, श्रीनगर से 25 मील दूर बारामूला तक आ पहुंची थी। तब महाराजा हरि सिंह ने भारत से सैनिक सहायता मांगी। तब भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम किस अधिकार से आपकी सहायता करें। तब उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने की प्रार्थना भी की, और उन्होंने हस्ताक्षर किए। 26 अक्टूबर 1947 को पूरा जम्मू कश्मीर को महाराजा हरि सिंह ने भारत को समर्पित कर दिया। इसके बाद भारत ने अपनी सेना को जम्मू कश्मीर भेजा, और तब भारत की सेना ने लगातार पाकिस्तान की सेना और कबायलियों को पीछे की ओर खदेड़ा। और उस समय भारत में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का पद नहीं हुआ करता था, उस समय गवर्नर जनरल का पद हुआ करता था। और उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो उनकी सलाह पर, जी हाँ 1948 जनवरी 1948 को भारत ने ये मुद्दा सुरक्षा परिषद में उठा दिया। सुरक्षा परिषद क्या होती है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। जी हाँ,
सुरक्षा परिषद में ये शिकायत की, और सुरक्षा परिषद में जब ये शिकायत की तब सुरक्षा परिषद ने 5 राष्ट्रों की 5 देशों की एक सदस्यों की एक समिति बनाई, 5 देशों के सदस्यों की समिति बनाई और इसकी रिपोर्ट लेने के लिए भेजा। तब उसने रिपोर्ट लेकर के अपना पूरा जायजा लेकर के एक रिपोर्ट पेश की, और उस समिति ने एक रिपोर्ट पेश की। इसके आधार पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सबसे पहले अपनी सेना को पीछे हटा ले, पहली बात। दूसरी बात, जब पाकिस्तान अपनी सेना को पीछे हटा लेगा तो अधिकांशतः सेना को भारत भी पीछे हटा ले। और तीसरी बात, जब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं ले लिया जाता तब तक युद्ध विराम की स्थिति यहाँ पे रहेगी। कोई भी देश, ना ही भारत और ना ही पाकिस्तान, बिल्कुल भी युद्ध नहीं करेगा, ये बिल्कुल युद्ध विराम की स्थिति में रहेंगे। इस प्रकार इस सिद्धांत को मानते हुए चलते हुए 1 जनवरी 1949 को बहुत लंबी वार्ता के चलते भारत और पाकिस्तान दोनों युद्ध विराम और शांति के लिए सहमत हो गए। तब वहां पे जम्मू कश्मीर की जनसंख्या में जन्म संग्रह के आधार पर इसका विलय लेने का निर्णय किया गया। तब जम्मू कश्मीर की जनसंख्या पर जन्म संग्रह तो करवाना था, परंतु पाकिस्तान अपनी सेना को पूरी तरीके से हटाने के लिए तैयार नहीं हुआ, और तो और वह खुद ने जितना एरिया पर कब्जा किया था वह छोड़ तो नहीं रहा, बल्कि भारत के अधिकार में जितना एरिया था उस पर भी अपना अधिकार जमाना चाह रहा था। तब ये जन्म संग्रह नहीं हो सका, और फिर पाकिस्तान ने जब जितने एरिया पर पाकिस्तान की सेना कब्जा कर रही थी, जितनी आगे वह बढ़ी हुई थी, उस पर घेरे हुए थी, तो उतने एरिया को वह आजाद कश्मीर का नाम देता है और इसको हम POK के नाम से जानते हैं। ये जितना भी एरिया आपको दिख रहा है, ये गिलगित बाल्टिस्तान और ये आजाद कश्मीर, ये पूरा एरिया अभी भी पाकिस्तान के ही कब्जे में है, जिसको हम POK यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। और ये LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, ये इसकी सीमा रेखा है, ठीक है। और इसके बाद ये गिफ्टेड चीन है, जो 1963 में इस पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट किया था। इस सियाचिन ग्लेशियर है, और 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था तब चीन ने इतना एरिया पर कब्जा कर लिया था, और इसको हम अक्साई चीन के नाम पर जानते हैं। इसके बाद 1954 में भारत और 1954 में पाकिस्तान ने अमेरिका से संधि की, जिसके बाद अमेरिका से संधि करने के बाद पाकिस्तान ने सीटो की सदस्यता ग्रहण की, सीटो नामक संगठन की सदस्यता ग्रहण की। और इसके बाद भारत ने अपना मुद्दा जब उठाया तब रूस ने भारत का समर्थन किया, जिससे इस विषय पर रूस की भूमिका बहुत अच्छी रही, और उस समय रूस के समर्थन से भारत की भूमिका मजबूत हुई। इसके बाद ये मैटर चलता रहा, और इस तरीके से चलते हुए पाकिस्तान ने यहाँ पर अपनी सेना को पूरी तरीके से और बढ़ाता गया, और ये मैटर और भी ज्यादा उलझता हुआ चला गया। तो आज भी ये मैटर बरकरार है, और धारा 370 14 मई 1954 को वहां के संविधान में, हमारे भारत के संविधान में संशोधन करके धारा 370 को लागू किया गया था, जो कि अभी सन 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने अभी इस धारा को हटाया है। इसके द्वारा जम्मू कश्मीर को मिला विशेष दर्जा समाप्त हो चुका है, और अब ये पूरी तरीके से ये पूरा लद्दाख और ये जम्मू कश्मीर, ये पूरा एरिया इस समय भारत के ही अधिकृत में है, और ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। और इस तरीके से ये पूरा जम्मू कश्मीर प्रशासनिक रूप से ऑफिशियल तरीके से पूरा भारत का ही है। इस पर भारत अपना अधिकार करता है, और ये पूरा भारत का ही है। और इस तरीके से, और ये LAC है, जिसको लेकर के यहाँ लद्दाख में सीमा है, और ये अक्साई चीन है, जो कि चीन के अधिकार में है। यहाँ पर विवाद भारत और चीन का अभी वर्तमान में चल रहा है, और अभी वर्तमान में भारत चीन विवाद को लेकर के भी हम एक वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।